आपने तो एक आईनी फरीज़ा अदा करने के लिए इजलास तलब किया। स्पीकर साहब, ये तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती और आज फिर एक दफा तीसरी मर्तबा ये ऐवान इकट्ठा हुआ कि लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। ये सब मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान रोज़ा रखकर सुबह यहाँ पर 9:30 से बैठे हुए हैं। जब हम लॉबी में बैठे हुए हमें पता लगा कि आपको निशाना बनाया गया है, आपके रोस्ट्रम पर आकर ज़दोकोब किया गया, और मैं समझता हूं कि ये आप पर हमला नहीं है, इस ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। और अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह ने आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। स्पीकर साहब, वक्त गुजर जाते हैं लेकिन किरदार याद रह जाते हैं। मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या कस्टोडियन ऑफ द हाउस जिसने हल्फ लिया है इस ऐवान के तकद्दुस की पासदारी का, आइन की पासदारी का, क्या ये हल्फ इतना कमजोर है खुदा न खास्ता कि जब उनको अपनी हार नजर आए तो वो इसी मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के ऊपर ऐवान के दरवाजे बंद करा दें, असेंबली सील करा दें, आप पर हमला कराएं? मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के अंदर जितने भी अरकान बैठे हैं उनके तवस्सुत से, स्पीकर साहब, आज आपने जिस तरह से अपना फर्ज बहादुरी से अदा किया, मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के तवस्सुत से जनाब चेयरमैन आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी बहादुरी को। हर तरह से आपको ज़िच किया गया, आपके अहकामात को नहीं माना गया, हाई कोर्ट ने बुलाकर आपको आपके इख्तियारात वापस दिए, उसके बावजूद आज आइन कानून का तीसरी मर्तबा मजाक किया गया। लेकिन कौम 15 दिन परेशान हिजानी कैफियत में गिरफ्तार थी, लेकिन आज सब चीज़ों के बावजूद, जनाब चेयरमैन, सब चीज़ों के बावजूद आज जमहूरियत की फतह हुई है खुदा के फजल से। ये मेरी फतह नहीं है, ये हम सब की इस ऐवान में बैठे एक एक रुकन की फतह हुई है अल्लाह के फजल करम से। स्पीकर साहब, मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपने तमाम वर्कर्स, पार्टी अरकान, हमारे मुअज़्ज़िज़ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, मलिक असद खोखर साहब, राहे हक पार्टी के मुआविया आज़म साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा,
जहरा बतूल साहिबा, उज़्मा कारदार साहिबा, मोहसिन अता खोसा साहब, अहमद अली औलक साहब, राजा सगीर साहब, फ़िदा हुसैन वट्टू साहब, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। गुजारिश इतनी है, आप भी इस सूबे के वासी हैं। 4 साल पहले स्पीकर साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर इसी ऐवान के बाहर जब हम काली पट्टियां बांधकर मुत्तहिदा ऑपोजिशन हसन मुर्तज़ा साहब, हमने तमाम तर धांधली ज़दा इलेक्शन के जमहूरियत की गाड़ी को चलता रखने के लिए हल्फ लिया, तो मैंने कहा था कि इमरान नियाज़ी साहब, हम धांधली से हमारा इलेक्शन चुराया गया, शायद ये कौम धांधली ज़दा इलेक्शन के जख्म भूल जाए। अगर आप नून लीग ने जितना परफॉर्म किया उससे आप 10 उसका फीसद भी आप परफॉर्म कर लें, और हमने साथ दिया, हम इस ऐवान में बैठे। स्पीकर साहब, मेरे रुफ़का ने, मेरे कायदीन ने इस जमात के यहाँ बैठे हैं, सलमान रफ़ीक साहब, हाफिज़ मियाँ नौमान साहब, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये अलीम खान साहब, इन सब ने जेलें काटी, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुकदमे बनाए गए। मैं यहाँ पर 22 महीने बतौर कैदी प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर इस ऐवान में पेश होता रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा वक्त आता है, अल्लाह के करम से चला जाता है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं आज आपके तवस्सुत से पूछना चाहता हूं इमरान नियाज़ी साहब से कि आपने इस कौम के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, आज लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, 50 लाख घर का इस गरीब कौम से आपने वादा किया। 50 लाख घर क्या बनने थे जनाब चेयरमैन? आते ही गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला इसलिए गिरा दिया गया कि वो नाजायज तजावुजात हैं। इसी असना में बनी गाला का महल जो नाजायज तजावुजात थे उसको लाखों में रेगुलराइज करा दिया गया और गरीब का ठेला गिरा दिया गया। ये कौन सी रियासत मदीना की बात करते हैं? स्पीकर साहब, 5.8%